Good morning everyone. I am Rahul Agrawal from Department of Mechanical Engineering, Sister Kratibad. We are discussing unit number 4, that is brakes, and in the previous lecture we had covered the topic what actually is the brakes, that is introduction of the brake, classification of the brake and the single shoe or the block blades. Now in this lecture we will discuss the topic that is self-energizing and the self-locking condition for the single block brakes, pivoted block or shoe brake and the band brake. Okay. Now before going through the self-energizing condition, in the previous lecture we have discussed the two conditions, case 1 and case 2 of the single block or shoe block, in which case 1 is what? In which the tangential braking force is passing through this fulcrum point O. We have analyzed that condition, and the case 2 what actually is that the tangential braking force जो आपकी tangential braking force था वो A पॉइंट से A डिस्टेंस से नीचे लाई कर रहा था इस फलक्रम O के. ओके, नाउ जो थर्ड केस है उसमें क्या होता है, जो ब्रेकिंग फोर्स है Ft वो कहाँ लाई कर रहा है, A लाई कर रहा है, A डिस्टेंस लाई कर रहा है अबव द फलक्रम पॉइंट O. So when the line of action of the tangential braking force passes through a distance A above the fulcrum O and the braking wheel rotates clockwise. हम दो कंडीशन लेते हैं, एक बार क्लॉकवाइज की, एक बार एंटी क्लॉकवाइज की. पहली कंडीशन है हमारी क्या, अगर व्हील आपका रोटेट क्लॉकवाइज कर रहा है तो. ओके, व्हाट विल टेकिंग मोमेंट्स अबाउट P O. अगर इस O के अबाउट अगर मैं मोमेंट लेता हूँ, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे तीन फोर्सेस है. Ft एक्ट कर रहा है टेंजेंशियल फोर्स, एक P नीचे की तरफ फोर्स लगा, Rn फोर्स कर रहा है. तो व्हाट Rn कहाँ लग रहा है, Rn एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, Rn एंटी क्लॉकवाइज में लग रहा है. P कहाँ लग रहा है, P इस O पॉइंट के अबाउट कहाँ रोटेट करवा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है, क्लॉकवाइज में. वहीं Ft कहाँ रोटेट करवा है, O पॉइंट को. आप देखो अगर Ft से कोई फोर्स लगाऊंगा तो उसको नीचे की तरफ घुमाएगा लीवर को. Ft कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज. जब हम मोमेंट निकालेंगे तो व्हाट विल गेट, Rn into x इज इक्वल टू PL प्लस Ft into a. PL प्लस Ft क्या होता है, म्यू Rn, म्यू into Rn into a. इस तरीके से जब हम Rn की वैल्यू निकालेंगे, Rn को हम यहाँ लेके जाएंगे तो Rn की वैल्यू क्या आएगी, PL अपॉन x माइनस म्यू a. Rn की वैल्यू क्या होगी, PL अपॉन x माइनस म्यू a. ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला था TB इक्वल टू म्यू Rn इंटू R. Ft इंटू R होता है, Ft की वैल्यू होती है म्यू Rn इंटू R, तो म्यू PL R अपॉन x माइनस म्यू a. ओके, सिमिलरली व्हेन द व्हील रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, जब मेरा व्हील एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, जब मेरा व्हील एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसमें कंडीशन को Rn इंटू x कहाँ लगेगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज में. Rn इंटू एंटी क्लॉकवाइज में, PL कहाँ लगेगा, क्लॉकवाइज में. वहीं Ft क्या करेगा इसको, F1 क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा. व्हाट द कंडीशन विल गेट, Rn into x ये एंटी क्लॉकवाइज से, Ft into a भी एंटी क्लॉकवाइज है, PL क्लॉकवाइज से. Rn की वैल्यू क्या जाएगी, PL अपॉन x प्लस म्यू है. ब्रेकिंग टॉर्क क्या होगा, TB is equal to म्यू Rn into R, that is equal to म्यू PL R अपॉन x प्लस म्यू है. दिस इज द कंडीशन. ये हो गई आपकी ब्रेकिंग टॉर्क की कंडीशन फॉर द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये हो गई ब्रेकिंग टॉर्क की कंडीशन फॉर द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Now, next is the self locking और self energizing brakes क्या होते हैं. बेसिकली जब हमने तीन केस डिस्कस किए थे, जब मैं सेकंड केस का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज केस देखूं या फिर थर्ड केस का क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम थर्ड केस का क्लॉकवाइज बात करते हैं. थर्ड केस का जो क्लॉकवाइज की जो इक्वेशन थी, सेम कंडीशन सेकंड केस जो था उसके एंटी क्लॉकवाइज, दोनों इक्वेशन सेम थी. अब इक्वेशन क्या, Rn into x इज इक्वल टू PL प्लस म्यू Rn into a. क्या है आपके पास, Rn into x is equal to P into L plus mu Rn into a. Okay. Now what we can see कि हम क्या देख सकते हैं, मोमेंट ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस म्यू Rn a, जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण जो मोमेंट लग रहा है एज टू द मोमेंट ऑफ फोर्स P. PL तो एक फोर्स था जो मैं रोकने के लिए, P कौन सा फोर्स था जिसके कारण ब्रेकिंग एक्शन प्रोवाइड करवा रहा था, P कौन सा फोर्स है जिसके कारण मैं ब्रेकिंग एक्शन प्रोवाइड करता हूँ. म्यू Rn तो कांस्टेंट फोर्स है. म्यू Rn की जैसी में एक रिएक्शन फोर्स हो गया कि जैसी मैं ब्लॉक को अपने ब्रेक ड्रम के ऊपर लग रहा हो तो एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो म्यू Rn इज द कांस्टेंट ब्रेकिंग फोर्स हो गया आपका. इन अदर वर्ड्स द फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प्स टू अप्लाई द ब्रेक्स. हम क्या देख रहे हैं कि Rn into x जो एक फोर्स जो लगना चाहिए था उसको रोकने के लिए, इसमें क्या लग रहा है, PL फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ, म्यू Rn into a एडिशनल फोर्स इसमें लग रहा है इसको रोकने के लिए. ओके, सच टाइप ऑफ ब्रेक्स आर सेड टू बी सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक. सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक क्या होते हैं कि जब भी ये एक एडिशनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स के साथ में अगर कोई ब्रेकिंग फोर्स अपने आप लग रहा है, एडिशनल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स को क्या बोलता हूं मैं, उस ब्रेक्स को क्या बोलता हूं मैं, सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स.
When the frictional force is great enough to apply the brake with no external force, then the brake is set to be self locking. अब इसका मतलब क्या हो गया है, अगर मान लो इस फोर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाए कि इस पीएल को अगर मैं जीरो कर दूं तब भी मेरा ब्रेक लगे, मतलब मैं फोर्स अपना पैडल दबाऊं ही नहीं, पैडल को प्रेस ही नहीं करूं मैं, उसके अलावा ही अगर ब्रेक लग जाए, वो कंडीशन होती है मेरी सेल्फ लॉकिंग ब्रेक, जो अनअवॉइडेबल हमें को करना रहता है, उसको हमको अनअवॉइडेबल कंडीशन होती है। ये सेल्फ लॉकिंग जरूरत नहीं होती, बिकॉज सेल्फ लॉकिंग का दिक्कत क्या है, मैं ब्रेक लगाऊंगा नहीं और मेरी गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। नाउ द सेल्फ लॉकिंग कंडीशन क्या होगी, आप सोच के देखो कि आर एन इंटू एक्स, अगर मान लो x की वैल्यू म्यू इंटू ए, एक्स की वैल्यू म्यू इंटू ए से छोटी है, मान लो x की वैल्यू म्यू इंटू ए से लेस देन और इक्वल टू म्यू, एक्स इज लेस देन इक्वल टू म्यू है, न्यू ए है, x की वैल्यू म्यू ए से छोटी है, बराबर है, तो क्या होगा कि ये मान लो x छोटा है, ये वैल्यू कम होगी इस पूरे से, यहाँ पे आर एन, यहाँ पे भी आर एन बचेगा, ये छोटा ये बड़ा है, तो इधर लोगों तो माइनस में आ जाएगा, तो पीएल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब पीएल नेगेटिव हो जाएगा मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, पीएल जीरो हो गया, नेगेटिव मतलब दिस मींस नो एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू अप्लाई द brakes and hence the brake is self locking. Therefore the condition for the brake to be self locking is x should be less than or equal to mu a. सेल्फ लॉकिंग कंडीशन क्या होती है कि x अगर इक्वल टू लेस देन म्यू ए से है तो आपका ब्रेक सेल्फ लॉकिंग हो जाएगा, जो कि हमें जरूरत नहीं होती। जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं तो हम x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन म्यू ए रखते हैं, x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन म्यू ए रखते हैं। तो सेल्फ लॉकिंग ब्रेक्स इज ओनली यूज्ड इन बैक स्टॉप एप्लीकेशन, जब भी सडनली बैक स्टॉप एप्लीकेशंस होती हैं, जहाँ पे जैसे लिफ्ट की हम बात करें, अदर केसेस बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, वहाँ पे हम लोग सेल्फ लॉकिंग कंडीशन को हम लोग यूज करते हैं। The brake should be self-energizing and not self-locking. ब्रेक क्या होना है, सेल्फ एनर्जाइजिंग होना चाहिए, सेल्फ लॉकिंग नहीं होना चाहिए। In order to avoid the self-locking and to prevent the brake from grabbing, x is kept greater than mu, जो हमने पहले डिस्कस किया था। This is the self-locking and the self-energizing brakes. Next is the pivoted block और shoe brake. Pivoted blocks क्या होते हैं, बेसिकली सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जो शू ब्रेक था, नॉर्मल शू ब्रेक था, आपका सिंपल शू ब्रेक था, उसमें हमने क्या किया था, जो आपका फ्रिक्शनल एलिमेंट होता है, ये ब्रेक शू बोलो, शू ब्रेक बोल लो या ब्लॉक बोल लो, जो फ्रिक्शनल एलिमेंट होता है इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, लीवर पे हम लोग उसको फिक्स करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको फिक्स नहीं करते, पिवोट करते हैं। इसमें हम लोग इसको फिक्स नहीं करते, पिवोट करते। पिवोट का मतलब क्या होगा कि ये आपका मूव कर सकता है इसके ऊपर। ये क्यों किया जाता है, बिकॉज कि जब हमने उस केस में डिस्कस किया था कि जब एंगल ऑफ क्वांटिटी 2 थीटा की वैल्यू लेस देन 60 होती है, अगर 2 थीटा की वैल्यू लेस देन 60 होगी तो यूनिफॉर्म प्रेशर होगा किसके, ब्रेक ड्रम और आपके फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के फ्रिक्शनल एलिमेंट के बीच में यूनिफॉर्म प्रेशर मेंटेन होगा। वहीं अगर 2 थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन, अगर इस एंगल की 2 थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 60 हो जाती है, तो जो आपके पास फ्रिक्शनल प्रेशर यूनिफॉर्मिटी होती है वो नहीं मेंटेन हो पाती। जो बीच में तो आपका प्रॉपर प्रेशर होता है, यूनिफॉर्म प्रेशर होता है, बट साइड से क्या होता है, आपका प्रेशर कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम होता है। इसी कारण क्या करते हैं हम लोग, इसको फिक्स ना करने के बदले हम लोग क्या करते हैं, इसको पिवोट कर देते हैं कि जिस हिसाब से प्रेशर रिक्वायरमेंट होगी, जिस हिसाब से यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रेशर हमको चाहिए होगी, उस हिसाब से आपके ऊपर ये सर्कमफेरेंस पे उस हिसाब से अपने आप प्रेशर को मेंटेन कर लेगा ये। ओके, तो ब्रेकिंग टॉर्क फॉर अ पिवोटेड ब्लॉक और शू ब्लॉक दैट इज व्हेन 2 थीटा इज ग्रेटर देन 60 इट्स गिवन बाय नॉर्मल फॉर्म में टीवी इक्वल टू F2 R होता है। बट इसमें क्या होता है, जो आपका म्यू होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ना होके म्यू डैश हो जाता है, तो म्यू डैश R into R। म्यू डैश क्या होता है, बेसिकली इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू डैश क्या होता है, इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्हिच इज इक्वल टू 4 म्यू sin थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा होता है। इसकी वैल्यू होती है, म्यू डैश आता है आपके पास, तो म्यू डैश की वैल्यू होती है 4 म्यू sin थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा, एंड म्यू क्या होता है, एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमको गिवन होता है। दिस ब्रेक्स हैव मोर लाइफ एंड मे प्रोवाइड ए हायर ब्रेकिंग टॉर्क। ओके, तो पिवोटेड ब्लॉक है सेम, सब कुछ वैसे ही होता है, सिर्फ म्यू डैश की वैल्यू आपकी डिफरेंस होती है, जिसका फॉर्मूला होता है 4 म्यू sin थीटा प्लस 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा। ओके, नेक्स्ट इज द सिंपल बैंड ब्रेक। सिंपल बैंड ब्रेक क्या होता है, बेसिकली कि जब भी हम लोग किसी भी व्हील को किसी भी बैंड की मदद से, किसी ब्रेक ड्रम को किसी भी बैंड की मदद से हम लोग रोकते हैं, उसके सर्कमफेरेंस पे अगर मैंने किसी बैंड को लपेट दिया, फॉर एग्जांपल फिगर देखते हैं हम लोग, मान लो कोई ब्रेक ड्रम है आपके पास, ब्रेक ड्रम के ऊपर से मान लो कोई बेल्ट मैंने लपेट दिया है, दोनों तरफ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा कि बेल्ट क्या करेगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण क्या ब्रेकिंग एक्शन अप्लाई होगा। इस कंडीशन, इस ब्रेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड ब्रेक। ओके, अब बेसिकली बैंड ब्रेक क्या होता है, बैंड ब्रेक कंसिस्ट करता है फ्लेक्सिबल बैंड। फ्लेक्सिबल बैंड ऑफ आइदर इट कैन बी लेदर हो सकता है, वन और मोर रोप्स हो सकती है, या फिर
एक स्टील मटेरियल की प्लेट हो सकती है जिसमें क्या होता है लाइंड विद फ्रिक्शनल मटेरियल which embraces a part of the circumference of the drum, जो कि एक पार्ट को कवर करती है circumference of the drum. ठीक है. A band brake is called a simple banded in which one end of the band is attached to a fixed pin or fulcrum of the lever, while the other end is attached to the lever at a distance b from the fulcrum. मतलब क्या होता है बैंड ब्रेक, या बैंड ले लिया मैंने. सिंपल बैंड ब्रेक कब होगा कि जब एक पॉइंट तो उसका फलक्रम पे अटैच होगा, ओ पॉइंट पे लीवर के फलक्रम पे, और दूसरा पॉइंट इस फलक्रम से बी की डिस्टेंस की दूरी पे मैं अटैच कर दूंगा, बी डिस्टेंस की दूरी पे मैं अटैच कर दूंगा इसको. ओके, दिस इज सिंपल बैंड ब्रेक. नाउ व्हेन अ फोर्स P is applied to the lever at C, the lever turns about the fulcrum pin. ओके, हम जो देख रहे थे, tighten the band on the drum and hence the brakes are applied. सिंपली कैसे, the friction between the band and the drum provides the braking force. Okay, a force P on the lever at C may be determined as follows. Okay, so what they are calling, क्या बोल रहा है, जब भी मैं एक फोर्स P अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, जब भी मैं एक फोर्स P अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, आपका बैंड लीवर ऊपर की तरफ जाता है. जैसे लीवर ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है, आपका बैंड खिंचाव होता है. तो बैंड खिंचाव करता है तो क्या करता है, यहाँ पे टेंशन क्रिएट होते हैं दोनों में. टेंशन क्रिएट तो इस कारण क्या होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है जो भी मेरा बैंड इसके कॉन्टेक्ट में है. जो मुझे ब्रेकिंग टॉर्क निकालना है तो ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेसिकली T1 माइनस T2 इंटू R होता है. अब T1 क्या है, T2 क्या, हम देखते हैं यहाँ पे. T1 होता है टेंशन इन द टाइट साइड होता है बैंड. टाइट साइड और स्लैक साइड इसमें दोनों कंडीशन में चेंज होता है, दैट विल डिस्कस. T1 हमेशा टेंशन इन द टाइट साइड होता है, T2 क्या होता है, टेंशन इन द स्लैक साइड. थीटा एंगल ऑफ लैप. ओके, म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बैंड एंड द ड्रम. R रेडियस ऑफ द ड्रम, और T क्या होता है, थिकनेस ऑफ द बैंड. R क्या होता है, रेडियस ऑफ द ड्रम, T थिकनेस ऑफ द बैंड. RE क्या होता है, इफेक्टिव रेडियस ऑफ द ड्रम. कि अगर थिकनेस को भी कंसीडर कर रहा हूं मैं, कि अगर मैं बात करता हूँ इफेक्टिव ड्रम की बात, क्या होगी इफेक्टिव रेडियस, मतलब कि सेंटर से यहाँ की दूरी तो R हो गई, ये T हो गया, तो मैं इफेक्टिव रेडियस को होगी R प्लस T बाय 2, R प्लस T बाय 2. इफेक्टिव रेडियस ऑफ द ड्रम R प्लस T बाय 2. नाउ TB इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाय R. नॉर्मल जनरल फार्मूला ब्रेक ड्रम के ऊपर टॉर्क होता है, कभी भी ब्रेक ड्रम के ऊपर मैं टॉर्क निकालूं तो T1 माइनस T2 इंटू R. जनरल फार्मूला होता है T1 माइनस T2 इंटू R. या फिर अगर थिकनेस को कंसीडर कर दूं तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 इंटू RE. भाई लिमिटिंग रेशियो का मुझे फार्मूला पता है, T1 अपॉन T2 e टू पावर म्यू थीटा. ओके, 2.3 T1 अपॉन T2 म्यू थीटा. तो जनरल केस में लिखते हैं, दो इक्वेशंस हो गई हैं, एक और एक दो. ब्रेकिंग टॉर्क निकालना है मुझे, तो या तो मुझे T1 गिवन होगा या T2 गिवन होगा. T1 या T2 गिवन होगा, मुझे यहाँ से रिलेशन मुझे मिल जाएगा. सेम रिलेशन को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, मैं यहाँ पुट कर दूंगा, मुझे आंसर आएगा. अब द थिंग इज दैट अगर मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर मेरा व्हील क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो व्हाट वी सी, जब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये जो बी पॉइंट से जो बेल्ट अटैच है आपका T1, ये बेल्ट इसकी टाइट साइड हो जाएगा, ये मेरा, ये क्या हो जाएगा, मेरा स्लैक साइड. जो आपका ये बेल्ट है क्या होता है, नाउ कंसीडर इक्विलिब्रियम ऑफ द OBC. इट मे बी नोटेड दैट when the drum rotates in the clockwise direction, the end of the band attached to the fulcrum O will be slack side with tension T2. हमने देखा है वहाँ पे. And end of the band attached to the B will be tight side T1. क्या बोल रहा है, जैसे ही आपको मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो बैंड जो स्लैक साइड O पॉइंट पे, वो स्लैक साइड में हो जाएगा, T2 होगा और ये T1 होगा. ओके, टाइट साइड में. सिमिलरली जैसे मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, जब मैं एंटी क्लॉक घुमाऊंगा तो आप खुद देख रहे हैं कि जो O पॉइंट पे होगा वो टेंशन में हो जाएगा, टाइट साइड हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका स्लैक साइड. उस केस में ये T1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा. ओके, नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट द फुलक्रम O. मोमेंट अबाउट द फुलक्रम O ले रहा हूं मैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोमेंट क्या हो जाएगा, P इंटू L इज इक्वल टू T1 इंटू B. P इंटू L इज इक्वल टू T1 इंटू B. एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा आपका, P इंटू L इज इक्वल टू T2 इंटू B. ये जो होता है L क्या होता है, लेंथ ऑफ द लीवर फ्रॉम द फुलक्रम. B क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द T1 और T2. दीस आर द कंडीशन. जब हम PL की वैल्यू T1 भी हमें पता है, T2 भी पता है, जब इक्वेशंस हम लोग पुट करेंगे we will directly get the braking torque. Okay, in this lecture we have discussed the band brakes, self-locking and pivot brake. In the next lecture we will do the numericals on these. और कुछ जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है RGB पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हम करेंगे. तो गो थ्रू ऑल द डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस एंड द फॉर्मूलास. ओके, थैंक यू.